देश में विजयादशमी का पर्व आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बुंदेलखंड के जालौन में भी दशहरा का पर्व अनोखे अंदाज से मनाया गया। यहाँ रावण मेघनाथ के 40 फीट ऊंचे पुतलों के साथ राम लक्ष्मण ने सजीव युद्ध किया, जिसमें रावण मेघनाथ का वध राम लक्ष्मण ने किया। यह युद्ध कोंच के ऐतिहासिक मैदान धनु तालाब पर होता है। इस युद्ध को देखने के लिए 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटी थी। कोंच में ये जो दशहरा का मेले का आयोजन होता है, ये निश्चित रूप से बहुत प्राचीन और एक ऐतिहासिक है। यहाँ जो रावण का वध किया जाता है, मेघनाथ का वध होता है, प्रत्यक्ष रूप से डीलों को जो है युद्ध होता है। भगवान राम रावण का वध करते हैं, मेघनाथ का वध होता है। इस प्रकार का आयोजन मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के शायद इतना प्राचीन आयोजन देश में कहीं ऐसा आयोजन होता हो। यहाँ 171 वर्ष प्राचीन परंपरा के अनुसार ये आयोजन होता चला आ रहा लगातार। और सबसे मुख्य बात ये है कि जो यहाँ की रामलीला है, वो जो पात्र हैं उसके वो स्थानीय सभी लोग पात्र हैं। लगातार बिना किसी पैसे के बिना उसके रामलीला का आयोजन करते हैं और अपना ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। इसके लिए मैं पूरी टीम को, उनको सभी जो पात्र हैं उनको बधाई देता हूँ। पूरे देश में रावण मेघनाथ के पुतलों को एक बटन दबाकर जला दिया जाता है, मगर कोंच में 171 वर्षों से चली आ रही परंपरा का अभी भी पालन किया जा रहा। यहाँ राम और लक्ष्मण के द्वारा रावण मेघनाथ का वध परंपरागत तरीके से करते हैं। इस दौरान राम का रावण और लक्ष्मण का मेघनाथ के साथ सजीव युद्ध होता है। रावण मेघनाथ के 40 फीट ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में बांधकर पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इस युद्ध में कई बार मेघनाथ और रावण के पुतले जमीन में गिरते हैं। इस युद्ध को रामानंद सागर की रामायण जैसा दर्शाया गया है। युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है और हनुमान संजीवनी बूटी भी लाते हैं। रावण और मेघनाथ के पुतलों को रथों में रखकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितना भी भागे, उसका अंत निश्चित ही होता है। बाद में इन पुतलों का दहन किया जाता है। लंबे समय से दशहरा का आयोजन होता चला आ रहा है, तो सबकी सहभागिता रहती है। इस बार प्रशासन की कुछ मंशा थी, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए। उसको हम लोगों ने बैरिकेडिंग व्यवस्थित तरीके से करवाई गई। और इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। पानी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टैंकर भी लगवाए गए हैं, जिससे लोगों को पानी की राहत मिले। धनुताल के मैदान में होने वाले इस युद्ध के आयोजन के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहता है। साथ ही नगर पालिका और जिला प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था की जाती है, जिससे किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो सके। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सफाई, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, अग्निशमन आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल वर्दी में और सादे वस्त्रों में भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। बता दें कि 171 साल से राम और रावण युद्ध की परंपरा चली आ रही है, जिसमें सभी पात्रों का किरदार स्थानीय कलाकार निभाते हैं।